मध्य प्रदेश में बढ़ते तापमान के साथ जल संकट गहराता जा रहा है। साथ ही पानी की किल्लत के चलते लोग कई सारी दिक्कतें झेल रहे हैं। ये तस्वीरें जो हर एक इलाके की बनती जा रही हैं। नगरीय निकाय में लगातार पानी की समस्या गहरा रही है। विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी बैठक करके अधिकारियों को इस समस्या के समाधान का निर्देश दिया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इंदौर संभाग में 2 निकाय, उज्जैन संभाग में 2 निकाय, भोपाल संभाग में 5 और ग्वालियर में 1 निकाय ऐसा है जहां 2 दिन में 1 बार पानी की सप्लाई हो पा रही। इसके अलावा ऐसे कई स्थान हैं जहां 1 दिन छोड़कर पानी की सप्लाई हो रही। वहीं धार, रायसेन, खंडवा, नरसिंहपुर, इंदौर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर समेत कई जिलों में पानी की किल्लत की जानकारी है। भूमिगत जल स्तर में लगातार इजाफा होने की बजाय गिरावट आती जा रही है। साल दर साल ये चिंताजनक स्थिति है। 6000 तालाबों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में हालात शहरी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा खराब है। जबलपुर संभाग में 4 निकाय हैं जहां पर 2 दिन छोड़ के सप्लाई हो रही है। इंदौर संभाग में 2 निकाय हैं। उज्जैन संभाग में 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर 2 दिन छोड़कर सप्लाई हो रही है। सभी स्थानों पर या तो प्रतिदिन हो रही है या कुछ स्थानों पर 1 दिन छोड़कर सप्लाई हो रही है। भीषण गर्मी के बीच में एक बार फिर से बिलासपुर नगर निगम जल संकट से जूझ रहा है। कई इलाकों में जल स्तर 30 से 50 फीट तक नीचे गिर गया। बोर सूखने लगे हैं। पेयजल सप्लाई की जो व्यवस्था है वो लगातार एक असफलता के दौर से गुजर रही। निगम इन इलाकों में सीमित टैंकर्स के जरिए ही जल सप्लाई का काम कर रहा है। बिलासपुर नगर निगम के अंतर्गत 70 वार्ड हैं। आबादी लगभग 5.5 लाख के आसपास। निगम पेयजल आपूर्ति के लिए बोर और पानी की टंकियों पर निर्भर है। गर्मी के मौसम में ज्यादा पानी खपत से डिमांड बढ़ जाती है। इसके अलावा गर्मी में जल स्तर गिर जाता है। आज इसी जल समस्या को लेकर तालापारा और मगरपारा क्षेत्र के रहवासियों ने निगम का घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में खाली मटके लेकर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग निगम के दफ्तर पहुंचे। हम लोग अपने मोहल्ले का पानी का समस्या लेके आए हैं और पानी नहीं है। मटका लेके आए हैं। यहाँ मटका लेके आने के बाद भी हम लोग पानी तरस रहे, बिना पानी पिए जा रहे हैं घर। क्या करें अब आप ही लोग बताएं। वहाँ की नालियाँ जिसमें पाइपलाइन बिछी हुई हैं वो पूरी फूटी रहती है। पूरा गंदा पानी उसमें जाता है, वही दूषित करता है पानी को। पिछले दिसंबर की समस्या है। दिसंबर से 3 बोर को बंद कर दिए हैं। गंदा पानी आ रहा है कहके, ठीक है, गंदा पानी आ रहा होगा तो दिसंबर से अभी तक कोई ऐसी निगम कोई पहल नहीं की कि दूसरा बोर कर दे। अभी कमिश्नर महोदय से बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 दिन के अंदर जहाँ जो 3 बोर खराब हुए हैं उनकी जगह 3 बोर नए करके देंगे, जिससे इनकी समस्याओं को निजात हो सकेगा। ऐसा विश्वास है मेरा। उनका कहना गर्मी को देखते हुए पानी का जो मात्रा है बहुत कम है, बढ़ाना चाहिए। तो भी माननीय आयुक्त महोदय से बात हो गई है और उन्होंने कहा है कि 5-7 दिन के अंदर में पानी को आजू बाजू में टेस्ट करवा लीजिए और पानी यदि अवेलेबल होता है तो बोर करा देना है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त अपडेट लेकर जुड़े हैं। जितेंद्र थवायत बिलासपुर से, शिखिल ब्यौर भोपाल से। शिखिल के पास चलेंगे। शिखिल, जिस तरह के हालात हैं, आने वाले वक्त में गर्मी तो बढ़ना ही है, जल संकट और गहरा सकता है। पुनीत, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो तस्वीर इस वक्त हमारे सामने आ रही है वो इस बात की साफ तौर पर गवाही देती है कि आने वाले समय में जल संकट लगातार बढ़ेगा और सरकार के सामने चुनौतियां भी बढ़ेंगी। देखा यहाँ पर जाए तो ये जल संकट सिर्फ आज का एक विषय नहीं है। हर साल ही हम देखते हैं कि जिस प्रकार से गर्मी बढ़ती है, तापमान का पारा बढ़ता है, कहीं ना कहीं जो मांग है वो भी बढ़ जाती है और इसी के चलते जल संकट जो है वो गहराने लगता है। लेकिन इस पूरी समस्या को लेकर सरकार आखिर इसी वक्त का क्यों इंतजार करती है? साल भर इसकी कवायदें क्यों नहीं की जाती हैं? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश की अगर हम बातचीत करें तो शायद ही ऐसा कोई संभाग या ब्लॉक होगा जहां पर जल संकट की समस्या नहीं है। मंत्री खुद इस बात को स्वीकार करते जा रहे हैं कि कई संभागों में 2-2 दिनों तक पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। कई ऐसे भी हैं जहां 1 दिन छोड़कर पानी सप्लाई हो रहा है। लेकिन वास्तविक स्थिति तो यह है कि राजधानी भोपाल, यहाँ की आबादी 23 लाख से ज्यादा है, वहां पर ऐसे लगभग
24 स्थान है जहां 2 दिनों से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखा यहाँ पर जाए पुनीत तो एक भयावह स्थिति जो है वो दिखाई देती है। इसका प्रमुख कारण अगर हम देखें तो इसका प्रमुख कारण लगातार गिरता जल स्तर और उसके अलावा जिस प्रकार से जिन स्रोतों से पानी लिया जाता है वो भी अपने आधार पर कम होते हुए नजर आते हैं। अगर देखा जाए तो प्रमुख तौर पर नदियों से पानी लिया जाता है, डैम से पानी लिया जाता है। राजधानी भोपाल में 4 स्रोत हैं जिसमें से एक नर्मदा भी है, लेकिन मध्य प्रदेश के हम उन जिलों की भी यहाँ पर बातचीत करें, जैसे कि हम बात करते हैं होशंगाबाद की हम बातचीत करें या नरसिंहपुर की बातचीत करें, ये वो जिले हैं जो नर्मदा के तट पर बसे हुए, लेकिन यहाँ भी पानी की किल्लत कहीं ना कहीं समझ में आती है। ग्राउंड वाटर रिपोर्ट लगातार कम जो है ग्राउंड वाटर रिपोर्ट का एक खुलासा IBC 24 ने किया था और जिसमें बताया था कि मध्य प्रदेश के औसतन सभी जिलों में 400 फीट तक पानी नीचे चला गया है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई जिसमें यह भी यहाँ पर बताया गया कि जिस प्रकार से जो आपूर्तियाँ की जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं नगर निगम की एक बड़ी धांधली जो है और इसकी यूँ कहा जाए कि एक लापरवाही है वो भी सामने नजर आती है। और गिरते जल स्तर के ही कारण एक समस्या और खासी पैदा हो चुकी है कि लगातार अब जल जो है क्योंकि एक स्तर तक ही बचा हुआ है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण के दायरे में आ रहा है। यह खुलासा भी IBC 24 ने यहाँ पर किया था कि देश भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित जल जो है वो मध्य प्रदेश की धरती पर है। तो ये पूरी तस्वीरें इस बात को बयां करती हैं कि लोगों की परेशानियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। चुनौती तो सिर्फ आज की नहीं है बल्कि आने वाले कई सालों तक की है। जिस प्रकार से तमाम विशेषज्ञ और देश के विशेषज्ञ इस बात को कह चुके हैं कि जल संकट से उबरने के लिए कहीं ना कहीं वाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण के उपाय, नदियों के संरक्षण, इन तमाम कवायदों पर ध्यान देना होगा। लेकिन ये कवायदें अगर हम मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि में देखते हैं तो लगभग 3 से 4 साल पहले ही दिखाई देती है। नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत फिलहाल यहाँ पर हुई है, वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसके नाम पर जमकर तो अभियान तो विभिन्न शक्ल, लेकिन इसके बावजूद जैसा आप कह रहे हैं सीरियसली इस पर काम, संजीदगी से इस पर काम होता दिख नहीं रहा है और ये भयावह स्थितियों की तरफ ले जा सकता है। जैसा शकील ने बताया जितेंद्र, यहां भी मटके फोड़ प्रदर्शन जारी है लेकिन मटके भरने वाला इंतजाम कहीं नहीं दिखता। बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से बिलासपुर से तस्वीर सामने आई है, दर्शकों ने देखी है, खाली मटका लेकर लोगों को निगम दफ्तर का घेराव करना पड़ रहा है। लोग सड़क में उतर रहे हैं, खाली बर्तन लेकर वो लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं, पानी की मांग कर रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि बिलासपुर में पेयजल आपूर्ति को लेकर कितनी बड़ी समस्या है और कितनी स्थिति भयावह है, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप है। बिलासपुर में अभी तक अगर बात करें तो सबसे बड़ी विडंबना है कि कोई स्थायी पेयजल की व्यवस्था आज तक यहाँ पर सरकारों ने सुनिश्चित नहीं की है। सबसे बड़ी बात है कि आज तक पेयजल की कोई स्थायी व्यवस्था बिलासपुर नगर निगम में नहीं हुई है, जिसके कारण हर वर्ष यहाँ पर बिलासपुर वासियों को पेयजल संकट से जूझना पड़ता है। जैसे ही गर्मी यहाँ पर शुरू होती है, जो पेयजल संकट है वो गहराने लगता है और अधिकतर जो बोर हैं वो सूखने लगते हैं, क्योंकि ये अक्सर देखने में आता है क्योंकि बिलासपुर के अरपा से कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल वाटर है शहर का वो रिचार्ज होता है, लेकिन अरपा जब से सूखने लगी है शहर का भी ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो लगातार नीचे जा रहा है। जैसे ही गर्मी शुरू होती है लगभग 30 से 50 फीट तक जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाता है। ऐसे में जो बोर है कहीं ना कहीं वो सूखने लगते हैं और वार्डों में जो जल संकट है वो गहराने लगता है। जरूर यहाँ पर पहले कई योजनाएं लाई गई, जल आवर्धन योजना पहले लाया गया ताकि निगम क्षेत्र में जो जल की आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जा सके, लेकिन इसके लिए केवल पानी टंकियां बनी, लेकिन इन टंकियों को कैसा भरा जाए इसके लेकर कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं कही। बोरों पर निगम यहाँ पर आश्रित रहता है, हर बार बोरों पर निगम यहाँ पर आश्रित रहता है। इसके बावजूद देखने में स्थिति ये आती है कि जैसे ही गर्मी शुरू होता है बोर सूखने लगते हैं। यही स्थिति अमृत मिशन की भी, अमृत मिशन योजना जरूर यहाँ पर 2017 में शुरू की गई थी, 2019 में से पूरा भी होना था, लेकिन 2022 लग गया है, आज तक अमृत मिशन योजना भी यहाँ पर शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में माना जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि बिलासपुर में पेयजल आपूर्ति को लेकर प्रशासन कितना गंभीर है। यह जरूर है कि गर्मी पूर्व यहाँ पर तैयारी की बात की जा रही थी कि जिस तरह से गर्मी भीषण पड़ने वाली है, निगम तैयारी कर रहा था पेयजल आपूर्ति को लेकर, जगह जगह बोर नए किए गए, इसके साथ ही जो टैंकर्स हैं उसमें व्यवस्था बनाई गई ताकि जल की आपूर्ति की जाए। लेकिन निगम क्षेत्र में 5.5 लाख की आबादी है, उसके पीछे अगर बात करें तो महज 60 टैंकर हैं जो निगम क्षेत्र में पानी की आपूर्ति करते हैं, क्योंकि एक साथ पानी की डिमांड जो है वो क्षेत्रों से उठती है। इसके बाद जो स्थिति बनती है यहाँ पर मारामारी की स्थिति रहती है, एक टैंकर के लिए हजारों लोग, सैकड़ों लोग झूम पड़ते हैं और पानी को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर मारामारी की स्थिति देखी जा सकती है। अमूमन यही स्थिति हर वर्ष होती है। उसके बावजूद अगर कहें तो निगम क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को लेकर कोई सुनिश्चित व्यवस्था यहाँ पर निगम नहीं करता है। इस बार भी स्थिति यही है, क्योंकि आज जिस तरह से देखने में आया, तालापारा मगरपारा क्षेत्र के यहाँ पर सैकड़ों जो ग्रामीण है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो निगम पहुंचे थे खाली मटका लेकर। यहाँ पर जो ग्रामीण है, माफ कीजिएगा, जो वार्डवासी हैं वो यहाँ पर निगम पहुंचे
पहुंचे थे और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया और उन्होंने मांग की है कि यहाँ का जो पानी पेयजल आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जाए। बीते 6 महीने से इन कुछ वार्डों में यहाँ पर पानी की समस्या है। अच्छा, देखने में एक बात ये भी आती है क्योंकि जो पाइपलाइन यहाँ पर गए हैं, जो टंकियों से पाइपलाइन वार्डों तक पहुंचे हैं, अधिकांश जो पाइपलाइन है वो नालियों से होकर गुजरते हैं, दूषित पेयजल आता है। इस वजह से भी लोगों को परेशान होना पड़ता है, लोग बीमार पड़ते हैं। बीते दिनों यहाँ पर डायरिया का भी प्रकोप था, कई लोगों की मौतें भी हुई। इसके बावजूद अगर देखने में कहें तो निगम यहाँ पर पेयजल को लेकर जो सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिए वो नहीं कर रहा है, स्थायी व्यवस्था नहीं हो। निगम अपनी तरफ से वो प्रयास नहीं कर रहा, और जो प्रयास खास तौर पर बड़े स्तर पर होने चाहिए जितेंद्र, कि वाटर हार्वेस्टिंग तरफ ध्यान दें या नदियों को रिचार्ज करने की तरफ, वो काम अभी भी उतनी संजीदगी से नहीं हो पा रहा। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।